नमस्कार फ्रेंड। आज हम लेकर आए हैं 21 मार्च सेकेंड शिफ्ट का आप लोगों का 1 से लेकर 100 क्वेश्चन। पूरा आप लोग को 100 क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात आपको इस पूरे आंसर में आपको एक भी क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं मिलेगा। 10 बजे तक मैंने इंतजार किया और सारे क्वेश्चन का सटीक आंसर निकाल करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस आंसर से आप मिलाकर बताइए कि आपका कितना नंबर आ रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखा काफ़ी क्वेश्चन का आंसर गलत है। मैं आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम 1 से लेकर 100 तक आपको पूरा सही सही उत्तर दूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी रात के 10 बज रहे हैं और इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो एक लाइक कर दीजिएगा जिससे मेरा मनोबल है जो बढ़ा रहे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है फ्रेंड वह है, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र उपयोग नहीं करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा सैन्य मामलों में अपील। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। लता का कोई गाना लीजिए तो उसमें 100% यह मौजूद होगा। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह गायन हो जाएगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो सेकेंड शिफ्ट में देकर आए हैं एग्ज़ाम, क्योंकि उनको यह पता चलेगा, उनको एग्जैक्ट यह पता चलेगा कि वह कितने नंबर का बना कर आए हैं, क्योंकि बाकी सारे वीडियो जो हैं वह फेक हैं। तो आप इसको ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फिनाइलाइकोटिनिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल क्या है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा फिनाइल 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 पेरुविक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति अगर दोनों उपस्थित है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? और यह एक रिपीटेड क्वेश्चन है और जिसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष के पैनल का कोई एक सदस्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है एक अणु, और अणु में क्या होता है O2 होता है। तो ऑक्सीजन के एक अणु का होता है भार 16 और यहाँ पर 2 अणु पूछ रहा है, तो 2 परमाणु पूछ रहा है, तो इसका भार हो जाएगा 32। थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला था, कई छात्र यहाँ पर 16 लगा कर आए होंगे, लेकिन यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह 32 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न एक मैथ का है। अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका आपका उत्तर 7 निकल कर आएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, विनेगर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड के भाग थे। विनेगर ने इस बृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया था? तो जो इसका नाम दिया था वह पैंजिया दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे सर्वाधिक पंचांड की घोषणा की थी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यदि विलक्षण तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता हो तो इसका क्वथनांक कितने उत्पन्न किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा T2 - T1 से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जिसमें यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है और इसको सोल्व करना है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1p - q/q-r। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी स्प्रिंग को 2 cm से विस्तृत किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान U है। यदि उसे 10 cm से विस्तृत किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो इसका जो मान हो जाएगा वह 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। शेखर एक जीवनी किसकी कृति है?
यह आगे की कृति है तो वे क्या है, तो यह एक कहानी है और यह बीपीएससी के सिलेबस में हम लोग का दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अदिश राशि का कौन सा कथन सत्य है, तो अदिश राशि किसी प्रक्रिया में सदैव संरक्षित रहती है, अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती, अदिश राशि बीमा विहीन है, तो यह एक गलत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, मुंताब उल सुबाब का लेखक कौन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा खाकी खां। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर एक मैथ का सवाल है, अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 37 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, मजदूर वर्ग का दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस कविता से हुआ है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, तोड़ती पत्थर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला एक इंग्लिश का सवाल है जिसमें दिया हुआ है माई ब्लड कैरेक्टर रिलीफ, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन में पेंट्रियाट श्रृंखला किस बॉन्ड से बना होता है, तो जो इसका आपको उत्तर नहीं दिख रहा होगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डाइसल्फाइड बॉन्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मशीन वाटर फ्रेम को स्प्रिंग जेनी का मिश्रण करता है, तो जो इसका होना चाहिए स्प्रिंग फूल होना चाहिए। चलिए, हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरित गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, इंग्लिश का, क्या पूर्ण जन्म में विश्वास करते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डू यू बिलीव इन द रीबर्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था, तो इसका जो होता है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रहों के गति का कक्षा काल के अर्ध लघु अक्ष के दूरी और तृतीय घात के अनुपाती होता है। अगला है, समग्र पूर्ति निर्भर करती है, तो यह निर्भर करती है कीमत स्तर पर और अर्थव्यवस्था के उत्पादन पर, यह दो चीज़ों पर निर्भर करती है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा का क्या रहता है कंडीशन, तो यह अपरिवर्तित रहती है। बामर श्रेणी पर लाइवन श्रेणी की प्रधान रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होता है, तो जो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड वह 3/4 हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह बेरूबरी यूनियन वाद इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कौन सा बिहार विधानसभा के लोक लेखा के संबंध में सही नहीं है, तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर एक दिया हुआ है इंग्लिश, उसको पढ़कर सोल्व करना है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा लव एंड द रोमांस इनटू द पार्ट ऑफ द लिव ऑफ यंग मदर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एक मैथ है और इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका निकल कर आएगा 5%। किस वर्ष नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 2005, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर एक दिया हुआ है तरंग को लेकर के, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह WE प्लस WM/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर एक समीकरण को निकालना है, अगर आप इसको निकालिएगा तो K बराबर 1/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
बिहार राज्य वर्ष 2017 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत उपजाई जाने वाली सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी फसल थी? तो यह थी ईख। ईख यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में उपजाई वाली जाने वाली नकदी फसल है। यहाँ पर मेंडलीफ के पौधे के, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3:1। 3:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है तो वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज का। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो जो हो जाएगा आहड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर एक इंग्लिश का प्रश्न है जिसमें मुझे थोड़ा डाउट है। शरत जी की जीवनी पर आधारित विष्णु प्रभा पर जीवनी की क्या रचना है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आवारा मसीहा। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट क्या कहा जाएगा? तो रुपयों में अमूलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो यह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कृषि भूगोल। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ समीकरण को लेकर के है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा CO2 + H2 = CO2 + बिलियन। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न एक के त्रिज्या को लेकर है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2:1। 2:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। जैसी पद्मावत का संबंध किस द्वीप से था? तो सिहल द्वीप इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं बिहार पुलिस के लेकर के हर एक वीडियो का लेकर आता रहूँगा, जैसे उसका दौड़ कैसे होना है सारा चीज़ मैं लेकर आता रहूँगा। तो अब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन क्या है? तो मानव अल्फा लेट एल्युमिनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। निम्न में कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड, जिसका अगर हम उत्तर देखें, मैथ का एक प्रश्न है, अनुपात जिसमें a = -247। इसका हम अगर उत्तर देखें तो जो इसका उत्तर होना चाहिए फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इंग्लिश का है फ्रेंड, दिस लाइन बिलोंग टू द रजिस्टर फॉर्मल एवं एकेडमिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरी वियतनाम यात्रा क्या है? तो यह एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, उपन्यास। DNA का एकल क्षारक युग्म किसे कहते हैं? तो इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है शिल भवन प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह चट्टानों के अपक्षय से इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत निर्माण योजना निम्न में से इसका क्या घटक नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह कृषि विपणन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है फ्रेंड नाइट्रोजन को लेकर के, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड अल्फा कण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन दरवाजा उपन्यास किसका है? तो यह हो जाएगा पंकज बिष्ट। पंकज बिष्ट ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? तो एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या को खंडित चर माना जा सकता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड मानव जाति निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह XY हो जाएगा। निम्न में कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का संस्थापक देश है, ना कि उसका सदस्य देश है।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। द फूल इन द प्ले विच पे राइट प्ले द फुलेस्पर मोस्ट एट द टाइम, इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा शेक्सपियर। अगला प्रश्न है इंग्लिश का, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा द फादर एडवाइज टू सन द नाइदर, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न है फ्रेंड, लैक प्राचलोक किसके बना होता है? तो इसमें जो होते हैं वह 3 संचारात्मक जीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को लागू किया गया? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह ऑप्शन नंबर ए फरवरी 2000 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का तापमान 10 मिनट में 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसका ताप का परिकलन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह 7 मिनट हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना की प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो होना चाहिए फ्रेंड वह होना चाहिए चैम्बरलेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भूषण कवि की रचना नहीं है? तो इसका हो जाएगा कुशल विलास, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो ला रहा हूं, तो आप लोग भी थोड़ा हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगला है, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन 2 देशों से अंगीकार की गई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ब्रिटेन एवं यूएसए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन एक कायांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? तो साइनाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में कौन एक राजनीतिक विज्ञान के, इसका थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। चलिए फ्रेंड अब हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक से एक प्रश्न है जिसका सही उत्तर z बराबर 3m-2x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, उस कथन का चयन कीजिए जो बोर मॉडल की सीमा नहीं निर्धारित करता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन को नहीं समझा गया। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से फ्रेंड जो हाइट एंड डिस्टेंस का है, और इसे आप सोल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन 40 इंटू √3 - 1 मीटर निकल कर आएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसके तत्व विश्लेषण करके 38.71 कार्बन हैं, तो इसमें कितना हाइड्रोजन, इसका मूल अनुपात निकालना है। तो CHO इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। कौन सी नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? तो महानदी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो यदि कथन P सत्य है और कथन P असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जापान में महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह ओसाका इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा कैकुबाद। कैकुबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा कम ताप पर काम करना, क्योंकि कम ताप पर नाभिकीय संलयन जानते आप नहीं होता है, इसके लिए कम से कम 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड ताप जरूर चाहिए। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर पूरा नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराज किया गया था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह चित्तौड़ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने बीप यार्क्स का चयन किए थे? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह 7 हो जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग को पढ़कर उत्तर देना है और इसको आपको फिल करना है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, टेलीविजन इज नॉट एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ द मैजिकल पावर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुकण होता है तो उसकी दिशा क्या होती है? तो एक दिवसीय 5 से 3 इसकी दिशा होती है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत क्या है? तो इसकी उपस्थिति में मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 भाग से बहुमत पारित कर दिया जा सकता है। अगला है, शमशीर बहादुर आगे के कौन से शतक के कवि हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह दूसरा शतक हो जाएगा। अब यहाँ पर है, 3 अभाज्य संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह 997 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवन नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह बोरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन तृतीय कल्प युग नहीं है? तो अत्यंत नूतन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परिनलिका जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर है तो 2 × 10 के पावर 2 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो परिनालिका से निगलित फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, 8 × 10 के पावर -4 वेबर हो जाएगा। यहाँ पर देखना है कि कौन सी आरोही क्रम भिन्न है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह रंगून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर फ्रेंड हमने 100 क्वेश्चन देख लिए हैं और 100 के 100 क्वेश्चन मैंने आप लोग को बिल्कुल सही बताया है। तो इससे आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी मदद मिले तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब अगली वीडियो बनाऊँ तो मुझे यह लगे कि हाँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को ज़रूर पसंद आ रहा है। और कितना नंबर आया आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि पेपर कितने हार्ड थे और उन्होंने इसमें कितना अच्छा स्कोर कर पाए या नहीं। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।